जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव की मौलिक भूख कौन सी है, इसको समझना है, इसको जानना है। अर्थात वास्तविकता और सत्यता में कौन सी भूख है मानव की। जन्मों जन्म से किस चीज का भूखा पड़ा है आज। इतने जन्म हो गए, इतने वर्ष हो गए, भूखा का भूखा है। अतृप्त का अतृप्त रहा, तृप्ति नहीं हुई। बुढ़ापे तक तृप्ति नहीं हो रही पूरी मानव जाति की। क्यों नहीं हुई? क्या मिलना था जो अभी तक नहीं मिला पूरी मानव जाति को? वो है जीवन की भूख। जीवन की भूख अभी तक तृप्त नहीं हुई। कितना भी बाहर से पा लिया, सुविधाओं को, अधिकारों को, तब भी वो सुखी नहीं हुआ। इसलिए उनको चाहिए था मानसिकता की भूख को मिटा दे, मनोवैज्ञानिक भूख को मिटा दे, भावात्मक भूख को मिटा दे। मेंटली, साइकोलॉजिकल और इमोशनली आदमी तृप्त हो। वहां मानव जाति के जीवन में अभी तक वो अतृप्त का अतृप्त रहा है। जो मिलना था वो मिला ही नहीं आज तक। उसको लगा सामान से वो सुखी हो जाएगा। कितना सामान पे सामान पे सामान पे पूरे इकट्ठा कर लिया, वो सुखी नहीं हो पाया। उसको सामान नहीं, उसको समानता चाहिए थी। उसको मूल तत्व चाहिए था। अर्थात उसको प्रेम चाहिए था, उसको विश्वास चाहिए था, उसको सम्मान चाहिए था, उसको गौरव चाहिए था, उसको श्रद्धा चाहिए थी, उसको ममता चाहिए थी, उसको स्नेह चाहिए था, उसको विश्वास चाहिए था। ठीक। उसको वात्सल्य चाहिए था, उसको कृतज्ञता चाहिए थी। क्या पूरा मानव जाति को क्या मिला आज तक? मूल तत्व अभी खाली का खाली है। जन्मों जन्मों से अभी तक उसको नहीं मिल पाया। वो अपेक्षा में रहा, आशा में रहा, विचार में रहा, इच्छा में रहा, संकल्प बनाया, पर प्राप्त नहीं हुआ। उसको लगा किसी चीज से आता है उसको मूल तत्व। इसलिए हर मानव जाति को सबसे पहले अपने जीवन में मूल तत्वों को प्राप्त करना है। यही असली अनुभूति है, इसी को अनुभव करना है। यही प्रभुत्वता की ओर है, यही असली व्रत है, यही असली निष्ठा है, यही असली आचरण है जहाँ पूरी मानव जाति को चाहिए होता है। मानव के आचरण को प्राप्त नहीं हुआ, वो भूख से तृप्त नहीं हुआ। वो स्वयं को जानने से होता है, स्वयं के अध्ययन से होता है, स्वयं के अभ्यास से होता है, स्वयं के अनुभव से होता है। तो मानव को मूल तत्व चाहिए होता है। आंतरिक जीवन को क्या चाहिए? शरीर के अंदर जीवन है, ठीक है। आज शरीर से जीवन क्यों जल्दी निकलना चले आ रहा है? उसको नहीं जीना। क्यों नहीं जीना? क्योंकि जो जीवन को फ्यूल चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। उसको चाहिए समानता, उसको चाहिए संतुलन, उसको चाहिए न्याय, उसको चाहिए धर्म, उसको चाहिए सत्य। ये आत्मा का फ्यूल है, ये बुद्धि का फ्यूल है।
ये चित्त का फ्यूल है। मानव को यही चाहिए, मानव को सुख चाहिए, मानव को शांति चाहिए, मानव को संतोष चाहिए, मानव को आनंद चाहिए। मानव का मन तृप्त हो, मानव की वृत्ति तृप्त हो, और तृप्त हो के अलाइन हो, एक हो, वही स्वस्थिति है। स्थित हो जाना, स्थिर हो जाना। तो मानव जाति की जीवन में स्थिरता चाहिए, समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए, जागृति चाहिए। जीवन की भूख समझ की है, ज्ञान की है, जागृति की है, जो जन्मों जन्मों से नहीं हुआ। इसलिए मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ कि अपने जीवन में समझ बढ़ाए, ज्ञान बढ़ाए, जागृति बढ़ाए। समझ में आ रही बात? पर आज पूर्ण मानव जाति कहाँ जा रही है? भ्रमित अवस्था की ओर जा रही है, जहाँ सिर्फ शरीर की भूख को कंप्लीट किया जा रहा है, उसी के लिए भाग दौड़ करी जा रही है दिन रात एक। उसी को बोल रहा हूँ संवेदनात्मक और संवेदनाशील पूर्वक आदमी भूखा का भूखा है। अर्थात जो भी हमारे सेंस होते हैं, ठीक है ना, तो सेंसेशन से जो भी हमें फील होता है, उससे हम कुछ भी चीज़ हमको भूख लगती है तो उसको बोले जाते हैं संवेदनाशील। अर्थात जो देख के हमको भूख लगती है, सुन के भूख लगती है ना, रूप, है ना, देखने से, है ना, गंध से, ठीक है, स्वाद से, स्पर्श से, टच से, ठीक है, ये सब चीज़ें मानव जाति के जीवन में संवेदना पूर्वक प्राणवायु को प्राप्त करता है, प्राण जल को प्राप्त करता है, प्राण अग्नि को प्राप्त करता है, प्राण आकाश तत्व को प्राप्त करता है। उसको खुला चाहिए, स्पेस चाहिए। अब खुला स्पेस भी, वो भी भूखा है उसको। तो शरीर की तृप्ति तो होती है, शरीर अपने आप खींच लेता है, क्योंकि शरीर में जो बनाया गया हमारे सिस्टम में, वो बहुत ही मॉडिफाइड सिस्टम बनाया गया है। जो हमारा शरीर बना है, इट्स वेरी हाई टेक टेक्नोलॉजी, वेरी sophisticated mechanism ever born or ever built in this world. तो प्रकृति और अस्तित्व और ब्रह्मांडी बल द्वारा ये सब बना हुआ है, ठीक। शरीर की भूख होती है काम वासना की, उसको अपने शरीर को तृप्त करना ही करना है, ठीक है। तो वो कितना भी कर ले, उससे तृप्त नहीं होता। कितना फिजिकल आदमी क्या है, उसका रस ले रहा है ना, 5 सेंसेस से रस लेता है, संवेदनशील से, काम वासना का तृप्त हुआ। आदमी ने इतना सब चीज कर लिया आदमी ने, ठीक। आज सबसे ज्यादा काम वासना मानव को खींचती है, ठीक। बुढ़ापे तक उसकी काम वासना समाप्त नहीं होती। समझ में आ रही बात? तो वो क्यों नहीं तृप्त हुआ? क्योंकि असली रस उसमें था ही नहीं। न कोई औरत में रस था, न कोई आदमी में रस था। न औरत ने किसी आदमी को तृप्त कर पाया आज तक, न आदमी ने औरत को किसी को तृप्त कर पाया आज तक। क्योंकि जो रस चाहिए था वो तो आंतरिक में जागृति से प्राप्त होता है, वो प्रबुद्धता से प्राप्त होता है, वो निष्ठापान
और निष्ठापूर्ण तरीके से प्राप्त होता है। स्वयं को जानने से होता है, स्वयं को समझने से होता है, समझ के अध्ययन से होता है, अभ्यास होता है, अनुभव से होता है। तो शरीर माध्यम है, शरीर स्रोत नहीं, शरीर डेस्टिनेशन नहीं, शरीर में कोई भी अराइवल और डिपार्चर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हर मानव जाति को सबसे पहले जो कार्यक्रम है वो है आंतरिक तृप्त होना। वो आंतरिक तृप्ति होगी सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में अध्ययन द्वारा, अनुभव द्वारा, अभ्यास द्वारा, चेतना जागृति का कार्यक्रम से। ठीक, चेतना का विकास से आदमी तृप्त होगा और चेतना की जागृति से होगा। यही चाहिए हर मानव जाति को। शरीर से हम कितना भी खाना खा लें बाहर से, ठीक है, और कितना भी नाम वासना हो जाए, कितना भी दाम वासना हो जाए, पैसा इकट्ठा कर लें, सोने पे सोना इकट्ठा कर लो, प्रॉपर्टी ले लो, तृप्त हो रहा है आदमी? नहीं होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि हमने संवेदनशील से पूरा काम कर रहे हैं, इसलिए हर मानव को संज्ञात्मक तरीके से बाना होगा। जहाँ अपनी बुद्धि को जागृत करके ही उसके जीवन में समझ बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगी, जागृत बढ़ेगी, और तभी वो भूख को तृप्त कर पाएगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।